topic is potential due to the electric dipole. डाइपोल के कारण कितना पोटेंशियल होता है ये हम फाइंड करेंगे और उसके लिए ये नोट्स देखिए और समझिए और इसको जो भी समझ में नहीं आए हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं, समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल। दोनों ही कंडीशन में समझेंगे, एक्सियल पोजीशन पर भी और इक्वेटोरियल पोजीशन पर भी। is electric potential due to the electric dipole। हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल, और जहां चार्ज रहता है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहता है। ध्यान रखिएगा, जहां भी चार्ज रहेगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी रहेगा। तो आज इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अब पढ़ना है हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। देखिए, ये एक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो ये डाइपोल हमने लिया हुआ है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है। फिगर में आप लोगों को अलग अलग जगह अलग अलग फिगर मिलेगा। ये मैंने ऐसे बनाया है, चार्ज अगर अपोजिट होगा तभी ये अपोजिट होगा, ध्यान रखिएगा। तब ये एक डाइपोल है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू इसमें चार्जेस हैं। अब इसका सेंटर पॉइंट O है और इससे P मतलब P पॉइंट पर, मतलब इससे R डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना है। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। कंसीडर ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, हमने दिया हुआ है AB विथ ए चार्ज Q, प्लस Q चार्ज माइनस Q चार्ज यहां पर A पर है एंड प्लस Q चार्ज एट B। Let O be the center and P a point at a distance R from O. Let theta be the angle at O by joining OP shown in the figure। जैसे कि फिगर में दिया हुआ है, यहां से हमने इसको ज्वाइन किया तो ये एंगल बन रहा है। यहां से A से P को भी अटैच किया हमने और B से भी P को हमने जोड़ा हुआ है। O से P का डिस्टेंस हमने लिया हुआ है R। तब यहां से चूंकि ये पॉइंट थोड़ा सा डाइवर्ट है, मुड़ा हुआ है, इसलिए हमने यहां से एक्चुअल डिस्टेंस निकालने के लिए इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ओके, दिस AM इसके ऊपर ड्रॉ किया, इससे डिस्टेंस बताएगा, और B से BN ड्रॉ किया है जो B से डिस्टेंस बताएगा। ठीक है, यहां पर दिया हुआ है, आपको ध्यान रखिएगा, ये डिस्टेंस जो है BN और ये BP ले या NP ले, ये दोनों बराबर होगा। यहां से AP ले या MP ले, दोनों बराबर होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए हमने ये BP और AP निकाल लिया है हमने पहले। BP और AP कितना निकाला है ये देखिए, ये हमने निकाला है यहां से, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने। ये BN इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और AM इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो हमको निकालना है, ये ध्यान दो, दैट विल बी OM फाइंड करना है, क्योंकि OM जो डिस्टेंस है, OM यहां से यहां तक का डिस्टेंस बताएगा MP का। तो OM प्लस OP कर देंगे तो ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, और ये हमें डिस्टेंस बताना है OB ON, तो ON डिस्टेंस, OP डिस्टेंस बताना है। तो OP डिस्टेंस मैंने जैसे बताया कि BP और NBP दोनों बराबर होगा, तो हम निकाल लिया हमने। देखो यहां पर पहले OM फाइंड कर लिया, पहले अलग से बताया हुआ है मैंने, OM अपान OA, OM अपान OA। देखिए ये हमने परपेंडिकुलर डाला है, ये बेस है, ये आपका हाइपोटेनियस है और ये बेस है, इस बेस के ऊपर ये परपेंडिकुलर डाला है, तो ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा OA। OM बेस है और AM आपने परपेंडिकुलर डाला है,
तो ओ एम अपान ओ ए क्या है आपका कॉस थीटा। ये एंगल थीटा है तो इसके अपोजिट में ये भी आपका थीटा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये थीटा हमने कॉस थीटा फाइंड किया। तो ओ एम इज इक्वल टू ओ ए, और ओ ए कितना है ध्यान दीजिए, ये दोनों के बीच का लेंथ आपका 2a है। कहीं पर एल दिया रहेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर हमने टोटल डिस्टेंस लिया है 2a, तो बी ओ कितना होगा, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा a। तो ये ओ ए ध्यान दीजिए, ओ ए और ओ बी दोनों बराबर है, तो ओ ए की जगह पर आ गया a cos थीटा। ये हमने ओ एम फाइंड किया है, और ये वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, ये देखिए यहां पर हमने लिख रखा हुआ है a cos थीटा। इसी तरीके से इस फिगर में ओ एन ये ओ बी एन ट्राइंगल दिया हुआ है। ओ एन हमारा क्या है, ये बेस है, और ये आपने परपेंडिकुलर डाला हुआ है, तो ये हाइपोटेनियस हो गया। तो ओ एन अपान ओ बी क्या है, बेस अपान हाइपोटेनियस कॉस थीटा। ओ एन अपान ओ बी कॉस थीटा, ओ एन इज इक्वल टू ओ ए कॉस थीटा, और ओ ए क्या है आप देख रहे हैं, दैट इज द आल्सो ए। तो ए कॉस थीटा हो गया। यह वैल्यू हम कहां पुट करेंगे, ओ एन की जगह पर यहां पर। ओके, तो अब पहले इस जगह पर पोटेंशियल फाइंड कर लें, और इस जगह पर पोटेंशियल फाइंड कर लें। कितना होता है पोटेंशियल एट ए, इसको हमने मान लिया V1, तो दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ए पर आपका नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पर माइनस क्यू अपॉन पी आ गया। ऐसे ही बी पर पोटेंशियल है आपका V2 हमने सपोज कर लिया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन बीपी। क्लियर। अब बीपीए और बीपी, ये टोटल अगर पोटेंशियल निकालना है, नेट पोटेंशियल निकालना है पी के ऊपर, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे V1 और V2 को, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो नेट पोटेंशियल एट P ड्यू टू द A इज इक्वल टू, ये हमने नोट किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में से कॉमन निकाल लिया, और ये आ गया आपका Q अपॉन पी भी माइनस, ये माइनस है, इस प्लस लगाया हुआ है लेकिन दोनों प्लस है, लेकिन ये माइनस चार्ज के कारण यहाँ पर माइनस हो गया Q अपॉन पी ए। अब पीए और पीबी कैसे निकालेंगे, ये मैंने दिखाया हुआ है। पीए इज इक्वल टू, ये देखो पी और ए, पीए इज इक्वल टू कितना है, ये ध्यान दो, पीए इज इक्वल टू पीएम, ये जो डायरेक्ट सीधा डिस्टेंस आपका ये पड़ेगा, ठीक है, पीएम। और पीएम कितना है, कैसे निकालेंगे पीएम, ओपी प्लस ओएम, इन दोनों को प्लस कर देंगे। ओएम हमने यहां से निकाला ए कॉस थीटा, और ओपी आपको मालूम है आर, तो ये हो गया आर प्लस ए कॉस थीटा। क्लियर। सिमिलरली बीपी, बीपी कैसे फाइंड करेंगे, ये बीपी दैट विल बी बीपी इन फिगर, देखिए बीपी, तो यहां से हमने डायरेक्ट सीधा डिस्टेंस लेने के लिए इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला है, तो बीपी इज इक्वल टू पीएन, ये बताया हुआ है। और पीएन है कितना, ये ध्यान दो, पीएन कितना है, दैट विल बी ओपी में से ओएन माइनस कर दिया, ओपी माइनस ओएन, और ओपी कितना है आपका आर, और ओएन कितना है, ये निकाला हुआ है ए कॉस थीटा। तो ये आपका आ गया, यहाँ पर ये वैल्यू जो है पीए की और पीबी की वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं। देखिए क्या आ रहा है, V इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमने पुट कर दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q माइनस कॉमन निकाल लिया है, Q मैंने कॉमन निकाल लिया है, ध्यान दीजिए दोनों में से Q हमने, ये दोनों जगह पर Q है, तो ये Q हमने कॉमन निकाल लिया, तो Q R माइनस ए कॉस थीटा माइनस ये है R प्लस ए कॉस थीटा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से R माइनस ए कॉस थीटा आर प्लस ए कॉस थीटा, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब ऊपर देखिए ये आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम निकाल के सॉल्व किया है, ये यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन निगेटिव के कारण ये जो है आपका पॉजिटिव हो जाएगा,
तो ये r आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये बच जाएगा a cos थीटा 2a cos थीटा 2a cos थीटा, और q आपका यहां से लिया हमने तो ये बन गया 2a cos थीटा। नीचे r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2a cos थीटा अपान r स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये पूरा टर्म जो है इसको हम निग्लेक्ट कर दे रहे हैं। a स्क्वायर, इसमें अगर r स्क्वायर इन्होंने कॉमन लिया हुआ है, r स्क्वायर कॉमन लिया है, तो ये पूरी टर्म हमने निग्लेक्ट कर दिया, तो यहाँ सिर्फ 1 बच जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये 1 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये निग्लेक्ट किया हुआ है क्योंकि r इज लेस देन a, r का डिस्टेंस a से बहुत कम है, r जो है o से p तक है और a जो है ये छोटा सा डिस्टेंस है। और डाइपोल आपको मालूम होना चाहिए, जितना छोटा होगा दैट इज द डाइपोल। 2 चार्जेस रहते हैं लेकिन पॉइंट चार्जेस रहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसके कंपेयर में, ये OP के कंपेयर में AB जो छोटा है, तो AB है ना 2A, और A और छोटा हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर ये लिखा है R is greater than A, then this will be negligible, this is equal to R square। और 2QA, ध्यान दीजिए, 2QA is the dipole moment, याद करिए पीछे 2QA is equal to dipole moment, और इसको हम नोट करते हैं P से। तो ये आ गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। इसको वेक्टर फॉर्म में भी अलग से लिखा जा सकता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब ये देखिए यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में P R कैप R स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर आपकी 2 कंडीशंस है, एक है आपका एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन में ये जो एंगल आएगा आपका 0 डिग्री होगा। अब cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो एक्सियल लाइन में cos 0 इज इक्वल टू 1, तो P अपॉन R स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, P अपॉन R स्क्वायर, V इज इक्वल टू P अपॉन R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू R स्क्वायर। दूसरा, इक्वेटोरियल पोजीशन में आपका, आपने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल 90 डिग्री का बन रहा था और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो यहां पर अगर हम 0 रखते हैं तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा, तो इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो when point P lies on the equatorial line, then theta is equal to 90 degree and cos theta is equal to 0, then potential at equatorial position is 0। क्लियर? इसको समझिए और इसको अच्छे तरीके से समझ करके इसको कॉपी में नोट्स बनाइए। दैट्स ऑल।